नमस्कार दोस्तों, ये कहानी खजाने की खोज की है। इस कहानी को पूरा सुने, इस कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। खजाने की खोज। बहुत दिनों की बात है, रामगढ़ नाम के गांव में श्यामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 3 लड़कों के साथ रहता था। श्यामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके तीनों लड़के आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन श्यामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। श्यामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और श्यामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार श्यामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को बुलाकर लाए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर लाई। श्यामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने कहा, बेटों, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वो खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। ये बात सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद श्यामलाल की मृत्यु हो गई। श्यामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहेनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। तो दोस्तों, ये रही सोने के खजाने की कहानी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद।